रात सोने की तैयारी और सोने से पहले की सुन्नतें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या आपने कभी सोचा है कि हम अपनी ज़िंदगी कैसे गुजार रहे हैं? अक्सर लोग मोबाइल देखते देखते सो जाते हैं, कुछ लोग फ़िक्र में डूबे रहते हैं और कुछ बगैर दुआ, बगैर ज़िक्र, बगैर तैयारी के नींद में चले जाते हैं। लेकिन हमारे प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें सोने से पहले ऐसे खूबसूरत अमाल सिखाए हैं जो ना सिर्फ हमारी नींद को इबादत बना देते हैं बल्कि हमारी रूह, दिल और ज़िंदगी को सुकून भी देते हैं। आज की वीडियो में हम जानेंगे सोने से पहले की सुन्नतें, रात की इस्लामी तैयारी, वो अमाल जो बरकत, हिफाजत और सुकून देते हैं। तो वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। वुज़ू करके सोना। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम बिस्तर पर आओ तो नमाज की वुज़ू की तरह वुज़ू करो। सोचिए, अगर इंसान रात में फौत हो जाए तो वुज़ू की हालत में सोना एक इबादत है। वुज़ू ना सिर्फ जिस्म को पाक करता है बल्कि दिल को भी सुकून देता है। आज साइंस भी कहती है कि सोने से पहले पानी का इस्तेमाल ज़हन को पुरसुकून करता है, लेकिन इस्लाम ने ये तालीम 1400 साल पहले दे दी थी। सुभान अल्लाह। बिस्तर को छोड़ना। ये भी सुन्नत है कि सोने से पहले बिस्तर को झाड़ना चाहिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने बिस्तर को कपड़ों से 3 मरतबा साफ़ करते, क्योंकि इंसान नहीं जानता कि इसके बाद बिस्तर पर क्या आया हो। ये सुन्नत हमारी सफाई भी सिखाती है और एहतियात भी। सोने की दुआ। रात को सोने से पहले ये दुआ लाजमी पढ़े। अल्लाहुम्मा बिस्मिका आमूतु व अहया। तर्जुमा, ऐ अल्लाह, मैं तेरे नाम के साथ मरता और ज़िंदा रहता हूँ। ये दुआ इंसान को याद दिलाती है कि नींद एक छोटी मौत है और हर रात हमें अल्लाह के सपुर्द होकर सोना चाहिए। आयतल कुर्सी पढ़ना। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स रात को आयतल कुर्सी पढ़कर सोता है, अल्लाह इस पर एक फरिश्ता मुकर्रर करता है और शैतान सुबह तक इसके करीब नहीं आता। सोचिए, एक आयतल कुर्सी और पूरी रात हिफाजत। आज लोग सिक्योरिटी सिस्टम्स ढूंढते हैं, लेकिन मोमिन की सबसे बड़ी हिफाजत अल्लाह का कलाम है। सूरत अल-इखलास, अन्नास पढ़ना। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात सोने से पहले सूरत अल-इखलास, सूरत अन्नास, सूरत अल-कफ पढ़ते, फिर हाथों पर दम करके पूरे जिस्म पर फेरते थे। ये सुन्नत हमें जादू से, नज़र बद से, शैतानी असरात से महफूज रखती है। तस्बीहात पढ़ना। हज़रत फ़ातिमा को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सोने से पहले ये तस्बीहात सिखाई। 33 बार सुबहान अल्लाह, 33 बार अल्हम्दुलिल्लाह और 34 बार अल्लाहु अकबर। ये ज़िक्र इंसान के दिल को सुकून देता है और जिस्म की थकान को कम करता है। आज लोग स्लीप म्यूज़िक सुनते हैं, लेकिन मोमिन का सुकून अल्लाह के ज़िक्र में है। मुआफ़ करके सोना। रात को सोने से पहले अपने दिल को साफ़ करें। किसी से नफ़रत, किसी से हसद, किसी से गुस्सा, सब छोड़ दें, क्योंकि साफ़ दिल के साथ सोना बहुत बड़ी इबादत है। क्या पता ये हमारी ज़िंदगी की आखिरी रात हो। मोबाइल से दूर रहना। आज सबसे बड़ा मसला ये है कि लोग रात भर स्क्रॉलिंग करते रहते हैं सोशल मीडिया ऐप्स की, फॉर एग्जांपल टिकटॉक, फेसबुक एंड सो ऑन, और फिर फजर भी मिस हो जाती है। सोने से पहले कम से कम 15 मिनट मोबाइल बंद करें और अल्लाह को याद करें। यकीन करें, दिल को अजीब सा सुकून मिलेगा। दाएं करवट सोना। ये भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है कि दाएं करवट सोया जाए। ये तरीका सेहत के लिए भी बेहतरीन माना जाता है। इस्लाम सिर्फ इबादत नहीं सिखाता बल्कि बेहतरीन लाइफस्टाइल भी देता है। आखिरी सोच, अल्लाह का जिक्र। कोशिश करें कि आपके आखिरी अल्फाज हों सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाहु अकबर, क्योंकि इंसान जिस हालत में सोता है, इसी हालत पर इसका दिल रात गुजर जाती है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, रात सिर्फ सोने का नाम नहीं, रात अल्लाह की करीब होने का वक्त है। यही वो वक्त है जब दुआएं कबूल होती हैं, आंसू निकलते हैं, दिल बदलते हैं। आज के
ایک فیصلہ کریں، ہم اپنی رات صرف موبائل پر ضائع نہیں کریں گے بلکہ سنتوں کے ساتھ گزاریں گے۔ اللہ ہمیں سنتوں پر عمل کرنے والا بنائے، آمین ثم آمین۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہماری زندگی سنت کے مطابق بنے تو ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں، اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔